नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने कल विशेषण जो है शुरू किया था। विशेषण में एक साधारण सी बात होती है कि जब किसी की विशेषता बताई जाती है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो हमने इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको हमने किया कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द जो होते हैं, वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह, एक, ऊंचा, इस, विशाल, सुंदर, कुछ, काला, मोटा आदि। अब जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ये कमीज नीली है, तो जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ये इस वाक्य में यह कमीज नीली है, तो नीली क्या हो गया? विशेषण हो गया, और कमीज जो है वो विशेष्य हो गई। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक। गुणवाचक विशेषण वो कहलाते हैं जहां पर संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग का बोध करवाने वाले शब्दों को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, लड़की सुंदर है, गद्दा मोटा है, काली बिल्ली है। अब उसके बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध करवाने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित और अनिश्चित की बात हम कर चुके हैं। जैसे 1, 2, 3, 10, 20, ये सब क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, मतलब एक पर्टिकुलर संख्या है। कुछ, अनेक, कम, अधिक, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्या है। जैसे कुछ बीज है, कुछ लोग हैं, इस प्रकार से। उसके बाद में हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण में मैंने आपको बताया कि एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट, और परिमाण का अर्थ होता है किसी चीज का माप, तोल, नाप आदि। तो संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण का बोध करवाने वाले शब्दों को परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाण में भी दो तरीके के आते हैं, एक आता है निश्चित, और एक होता है अनिश्चित। तो निश्चित का मतलब जो निश्चित है ना? जैसे कि मुझे 10 किलो लड्डू दे दीजिए, तो 10 किलो निश्चित हो गई। मुझे थोड़ा दूध चाहिए तो अनिश्चित हो गई। अब देखो 4 नंबर पे हमारे हैं सार्वनामिक विशेषण। तो हमने जो कल अध्याय किया था उसका हमने एक बार पुनः अभ्यास किया। अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसको भी मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था कि क्या होता है। जो सर्वनाम पद संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी संकेत वाचक है ना, संकेत है वहां पर, तो सार्वनामिक विशेषण की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कि जो सर्वनाम पद संज्ञा से पहले उसके विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण को हम लोग कह सकते हैं संकेतवाचक विशेषण भी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने ऊपर पढ़ा था संकेतवाचक और यहाँ जो है सार्वनामिक है। ठीक है? यह, वह, वे, कौन, जो, जिन आदि। तो यह मेरा घर है, वह लड़की बुद्धिमान है। चलिए अब हम करेंगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। क्या होता है सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर? सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं, जबकि सर्वनाम सदैव संज्ञा के स्थान पर उसकी अनुपस्थिति में ही प्रयुक्त होते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि जो सार्वनामिक होते हैं वो विशेषण संज्ञा शब्दों से पहले प्रयुक्त होते हैं। ठीक है? और जबकि सर्वनाम सदैव किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो उसकी जो अनुपस्थिति होती है संज्ञा के, उसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे कि राम जा रहा है, तो संज्ञा यहाँ पर क्या हुई? राम। हमने कहा वह जा रहा है, तो राम के स्थान पर क्या आ गया? वह, मतलब कि सर्वनाम। ठीक है? वह आया है, सर्वनाम। वह लड़का आया है, सार्वनामिक विशेषण। यह यहाँ बैठा है, सर्वनाम। यह बच्चा यहाँ बैठा है, सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए विशेषणों की रचना। विभिन्न शब्द भेदों से विशेषणों की रचना की जा सकती है। निम्न शब्दों को ध्यान से देखिए। संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनाना, मैंने आपको बताया था कि जब हम विशेषण पढ़ लेते हैं उसकी रचना किन किन से होती है, हमें उन बातों का ध्यान रखना है।
तो फर्स्ट जो है वो है संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। अब संज्ञा क्या है, उनसे उसका विशेषण क्या बनता है। तो संज्ञा देखो, ग्राम, ग्राम से विशेषण क्या हुआ, ग्रामीण, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं ग्रामीण होते हैं। दया, दयालु, मानव, मानवीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय। अब यहाँ देखो, चमक, चमकीला, संसार, सांसारिक, मास, मासिक, भारत, भारतीय। सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। सर्वनाम म, विशेषण मेरा, आप, आपका, उसके बाद में कौन, कैसा, जो, जैसा, यह, ऐसा, वह, वैसा। ठीक है। सर्वनाम शब्दों से विशेषण कैसे बनता है, अब यहाँ पर हम संज्ञा नहीं लेंगे, संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम ले रहे हैं। तो मैं जा रहा हूँ, मेरा बन गया, आपका, आपका बन गया, कौन का कैसा बन गया, जो का जैसा बन गया, यह का ऐसा बन गया, वह का वैसा बन गया। क्रिया शब्दों से विशेषण शब्द बनाना। क्रिया विशेषण से, क्रिया क्या होती है, जिसम का कोई कार्य करते हैं, जैसे कि पानी बह रहा है तो क्रिया क्या हो रही है, बहने की। राम पढ़ रहा है तो क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की। मैंने खाना खाया तो खाने की। इस प्रकार से क्रिया से विशेषण क्या होता है, जैसे बहना से बहाव, पढ़ना से पढ़ाकू, खाना से खाऊ, बेचना से, किसी चीज को हम बेच रहे हैं तो क्या बनेगा, बिकाऊ। चलना से चलाऊ, और भागना, जो भाग जाते हैं उनको क्या कहते हैं, भगोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब देखो प्रविशेषण। कई बार हम देखते हैं कि हम विशेषण शब्द के साथ भी एक अन्य विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं। देखो, जहां पर भी किसी बात पर दबाव दिया जाता है, किसी शब्द पर दबाव दिया जाता है, वो प्र कहलाता है। अब प्र में विशेषण भी आ सकता है, प्र में संज्ञा भी आ सकती है, प्र में सर्वनाम भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कई बार हम देखते हैं कि हम विशेषण शब्द के साथ भी एक अन्य विशेषण शब्द का प्रयोग करते हैं। यह अन्य विशेषण जो है वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे यह लड़का बहुत मोटा है, यहाँ मोटा विशेषण है, लेकिन बहुत शब्द मोटे की भी विशेषता बता रहा है। समझ में आ गई बात, कि यहाँ पर मोटा विशेषण है, लेकिन यहाँ पर आया कि यह लड़का बहुत मोटा है। अब बहुत मोटा का मतलब कि एक्स्ट्रा में मोटा है, वो मोटा तो है पर एक्स्ट्रा में मोटा है। तो जब एक्स्ट्रा में कोई चीज हो जाती है ना, जैसे कोई सुंदर है, हम कहेंगे कि रमा सुंदर है, फिर मैंने कहा कि रमा बहुत सुंदर है। अब सुंदर तो होते ही हैं, परंतु बहुत सुंदर का मतलब क्या, वो बहुत ज्यादा सुंदर है ना। तो इस प्रकार से किसी बात पर, किसी शब्द पर दबाव देना, उसको कहना, है ना, वो प्रविशेषण होता है। तो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं, अर्थात विशेषण का भी विशेषण। समझ में आ गई बात। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण के भी विशेषण होते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा कंप्लीट विशेषण सबकी। अब एक बार शॉर्ट रूप में, हम छोटे रूप में देख लेते हैं कि परिभाषाएं क्या होती हैं। जो सबकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको विशेषण कहलाते हैं, मतलब जिनकी विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। जो संख्या बताए वे संख्यावाचक, बताने वाले वाचक, तो जो संख्या बताए वे संख्यावाचक, और जो माप तोल बताए वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, हमने जो ऊपर पढ़ा था उसको हम छोटे रूप में देख रहे हैं कि जो संख्या बताए वे संख्यावाचक है, और जो मापतोल बताए हुए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर उसकी विशेषता बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जब सर्वनाम शब्द मतलब क्या हुआ, यह, वह, तुम्हारा, तुमने, मेरा, हमारा, ये सर्वनाम शब्द हो गए। और संज्ञा शब्द से पहले लग करके, जैसे राम जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मोहन खा रहा है, वह खा रहा है। तो जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले लगकर उसकी विशेषताएं बताए तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो समझ में आ गया।
अब देखो हमने क्या सीखा, हमने क्या सीखा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी किसी भी चीज में, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ाई ही हो, हम घर में भी कोई काम करते हैं तो उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। देखिए किसी भी काम में हम अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमने ये काम सही से किया या नहीं किया। तो टेस्ट होना बहुत जरूरी है, मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। तो देखो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा विशेषण में, जैसे कि हमने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के अंदर संज्ञा और सर्वनाम का क्या रोल होता है, फिर हमने उसके बाद में पढ़ा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, यही सब पढ़ा ना हमने। तो उन सब चीजों को आपने कितना समझा या आपको कितना समझ में आया, उसके लिए जो है हमें मूल्यांकन करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखो जैसे आता है कि देखो आपने क्या सीखा, तो आपने जितना भी ऊपर पढ़ा उससे आपने क्या सीखा। तो देखो पहला, निम्नलिखित शब्दों विशेषणों के उचित विशेष्य शब्द लगाकर लिखिए। अब लगाओ नमकीन, कुछ भी बना सकते हो आप। नमकीन क्या होता है, समोसा। सुंदर, सुंदर क्या हो सकता है, पुष्प की पुष्प क्या है, सुंदर है, फूल सुंदर है। उत्तम, हमने बहुत अच्छा हमारा मूल्यांकन हुआ है तो हमारा परिणाम भी कैसा निकला, उत्तम परिणाम निकला। और सरल क्या होता है, जिनके स्वभाव सरल होते हैं वे साधु व्यक्ति होते हैं, तो सरल स्वभाव। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त विशेषण सोचकर रिक्त स्थानों में पूर्ति कीजिए या लिखिए। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ये जो शब्द दिए हुए हैं कोई भी हो सकता है शब्द, तो आपको सिर्फ अपने विचार से ही बताना है कि वहां पर उचित विशेषण क्या लग सकता है। जैसे देखो यहाँ पर घटना, तो घटना क्या होती है, झूठी घटना भी हो सकती है, सच्ची घटना भी हो सकती है। रात, बड़ी रात भी हो सकती है, लंबी रात भी हो सकती है, काली रात भी हो सकती है। विचार, विचार कैसे होते हैं, उत्तम। पुस्तक कैसी होती है, रंगीन भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, तो कुछ भी बना सकते हो आप लोग। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है, निम्न वाक्यों में से सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण छांटिए। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण कैसे, वह बीमार है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वे स्त्रियां बुनाई कर रही हैं, वे स्त्रियां, तो यहाँ पे सार्वनामिक, देखो संज्ञा से पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया, तो सार्वनामिक मतलब सर्वनाम जो है उसके बारे में बता रहा है। तो वे स्त्रियां बुनाई कर रही है, ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। चलिए अब देखिए कि निम्नलिखित अनुच्छेद में आए विशेषण पदों में से किन्हीं 10 को छांट कर नीचे लिखिए, फिर प्रत्येक के सामने उसका भेद भी लिखिए। अब ये पूरा अनुच्छेद हमें दे दिया, इस अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या विशेषण है और उस विशेषण को लिखने के बाद में उसका कौन सा भेद बनता है वह हम देखेंगे। तो देखो, चांदनी रात थी, दूधिया, दूधिया मतलब सफेद, दूध जैसा सफेद। चंद्रमा नीले आकाश में जगमगा रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, दूर कहीं से फूल की भीनी भीनी सुगंध आकर हृदय को पुलकित कर रही थी। इस समय 3 यात्री आपस में मीठी मीठी बातें करते हुए एक छोटी सी पगडंडी से होकर गुजर रहे थे। उन यात्रियों के साथ 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कमजोर होने के कारण धीरे धीरे चल रहे थे। एक यात्री के सिर पर भारी गठरी थी, यह यात्री कभी कभी रुककर विश्राम करने लगता था। तो देखो अब यहाँ पर पहले हम यहाँ देखेंगे कि विशेषण क्या है। तो सबसे पहले तो रात कैसी थी, रात चांदनी थी, तो विशेषण रात के विशेषण क्या आ गया, चांदनी। उसके बाद में देखो, चंद्रमा नीले आकाश से जगमगा रहा था, चंद्रमा कैसे आकाश से जगमगा रहा था, नीले आकाश से, तो नीला आया। दूधिया चंद्रमा, दूधिया आया। उसके बाद में हवा चल रही थी, कैसी हवा चल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, तो ठंडी हो गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आया कि इस समय तीनों यात्री आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ भीनी भीनी, उसके बाद में मीठी मीठी, फिर छोटे, एक, भारी, यह यात्री। अब हम लोगों को यहाँ पर इनके भेद बताने हैं। तो चांदनी का भेद क्या हो गया, गुणवाचक। नीले उसका कलर रंग से है, रंग रूप आकार दोष गुणवाचक होता है, तो नीले से गुणवाचक। दूधिया, दूधिया भी सब कलर से रंग से संबंधित हो गया, गुणवाचक। ठंडी,
गुणवाचक भीनी भीनी, गुणवाचक मीठी मीठी, गुणवाचक छोटे, गुणवाचक एक, संख्यावाचक भारी, परिमाणवाचक, और यह यात्री सार्वनामिक। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हो गया। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांट कर दिए खानों में लिखिए। मुझे नमकीन रोटी अच्छी लगने लगी है, तो क्या है यहाँ पर विशेषण, क्या हो सकता है? रोटी कैसी है? रोटी नमकीन है, तो यहाँ पे नमकीन हो गया। उस प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिभा सराहनीय है। प्रतिभाशाली। भारतीय लोग स्वभाव से दयालु होते हैं। भारतीय लोग स्वभाव से कैसे होते हैं? भारतीय लोग स्वभाव से दयालु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया दयालु। निम्न वर्ग पहले में से विशेषण और विशेष शब्दों को छांटिए। अब आप लोगों को जो है विशेषण में प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने इतने अच्छे से इसको पढ़ लिया है। तो विशेषण और विशेष शब्द छांट कर लिखो। आर्षिक आप पूरा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसमें से छांट करके लिखोगे। चलिए, विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा याद होनी चाहिए। गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के केवल गुण आते हैं या गुण अवगुण दोनों आते हैं, बताना है। सार्वनामिक विशेषण की क्या पहचान होती है? क्या पहचान होती है? हमने इसकी परिभाषा को याद किया, पढ़ा। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष शब्दों के मिलान कीजिए। चालाक क्या होती है? लोमड़ी। हास्य, कवि, सफेद, संगमरमर। तो इस प्रकार से हमने विशेषण और विशेष्य को मिला दिया। सही विकल्पों का चयन कर उन पर सही का चिन्ह लगाइए। विशेषण शब्द बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण शब्द प्रयुक्त होते हैं। किसमें होते हैं? सर्वनाम शब्द से पूर्व होते हैं, विशेषण शब्द से पूर्व होते हैं, या संज्ञा शब्द से पूर्व होते हैं? तो संज्ञा शब्द से पूर्व होते हैं। जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? विशेष, प्रविशेषण, विशेष शब्द। तो वे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, सोचिए कि आप किसी एक नदी के किनारे बैठे हैं, वहां के सुंदर दृश्य को निहारते हुए वातावरण पर आधारित विशेष और विशेषण। अब आप स्वयं बना करके देखिए कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं, नदी में पानी जो है वो कलरव कर रहा है ना, और सुंदर सुंदर वहां बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पेड़ के ऊपर पक्षी की ची ची की जो है आवाजें आ रही हैं। तो किसी भी प्रकार से, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, वैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी कल्पना से बना सकते हैं। तो आप लोगों को विशेषण समझ में आया। हमने विशेषण को पूर्ण कर लिया है, हमने अपना मूल्यांकन भी कर लिया प्रश्न उत्तर के माध्यम से। तो आप लोग जो है इस विशेषण को अच्छे से लर्न करो, अच्छे से याद करो, और उसके बाद में अपना अपना मूल्यांकन स्वयं एक बार फिर से करिए। तो चलिए, अब हम विराम देते हैं अपने विशेषण को,